और आप हैं इस समय डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ में और रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद में। और अब आपको मैं वो चीज़ बताऊंगा जो सेल्स और मार्केट के हिसाब से आपकी एजुकेशन में एक ऐसी एंट्री करनी है कि एजुकेशन को हम इस तरीके से चेंज करना चाहते हैं जिस तरीके से को करिकुलर एक्टिविटी में नई शिक्षा नीति में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडी का जो आपका थर्ड सेमेस्टर में सिलेबस रखा गया है, मैं उसी का एक पार्ट है। वो पार्ट क्या है, उस पार्ट को बताने की मैं कोशिश करूँगा कि बिजनेस इन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट पर ला करके, यानी कि जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर भी ये रूल्स को लागू करना है। मुझे सेल्स मार्केटिंग को लाने की कोशिश करनी है, ऐसे तरीके से लाना है कि जिससे कि मेरे स्टूडेंट्स की हर चीज़ को प्रोफेशनल सिस्टम की सहायता से समझने की कोशिश करें। खाली शिक्षा केवल मानसिकता तक, बौद्धिकता तक ही ना रह जाए, वो आपकी कुशलता में भी आ जाए। ऐसी कुशलता के साथ आए कि आप किसी के आगे हाथ फैलाने लायक ना रहे। मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास चल कर के पैसा आए, आप स्वयं इतने काबिल हो चुके हो कि जब यहाँ से पूरी क्लास की पढ़ाई सब कंप्लीट कर लें तो पूरी क्लास की जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी आपके पास मार्केट उपलब्ध होगा कि भाई यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आप ये नौकरी ज्वाइन कर लीजिए आप। इस तरीके से चूँकि आपने स्टडी किया है, स्टडी के साथ आपने ट्रेनिंग भी किया हुआ है और ये ट्रेनिंग को मैं यूट्यूब चैनल के सहायता से और साथ में बहुत सारी कंपनियों को आपके इस रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद तक खींच के ले आया हूँ। और कल ही मैं सबसे पहले दिग्गज कंपनियों में एक रिलायंस कंपनी को मैं यहाँ पर ला चुका हूँ और रिलायंस कंपनी की तरफ से ऑफर आप लोगों के लिए आ चुका है कि आपके जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं इनको स्किल्स के साथ में हम ट्रेन करेंगे। 1 साल ट्रेन करेंगे, आप 1 साल की ट्रेनिंग लेंगे। स्टडी के बाद 10 से 2 अगर मैं क्लास चलाता हूँ तो 2 के बाद आप ट्रेनिंग लेंगे। स्टडी आपकी हो गई, ट्रेनिंग आपकी हो गई। 1 साल ट्रेनिंग जब करके और इधर पूरा BA फाइनल करके या BSc फाइनल करके जब आप निकल के आएंगे तो आप यहाँ से खाली एक डिग्री लेकर के नहीं जा रहे हैं, खाली आप बौद्धिकता के स्तर तक ही नहीं जा रहे हैं कि आप बुद्धिमान होकर के जा रहे हैं, बुद्धिमान के साथ साथ आप कुशल कारीगर बन के भी जा रहे होंगे और आप सीधी जाकर के आप अपनी नौकरी वाली जो सीट है उस पर जाकर के बैठ जाएंगे पहले ही। इधर आपके हाथ में मार्कशीट और उधर आपकी ज्वाइनिंग लेटर कंपनी तैयार के बैठी होगी। कंपनी आपके लिए, क्योंकि आपने ट्रेनिंग पहले ही ले ली। अभी तक क्या होता था, आप ग्रेजुएशन करते थे और दिल्ली या बॉम्बे या आसपास के क्षेत्रों में चले जाया करते थे, भटकते थे, फिर वो तुमको 1 साल की ट्रेनिंग पर रखा करते थे और वो वहाँ पे आप सीखो और आप अच्छे रहें तो आपको आप आगे बढ़ाएंगे। तो वहाँ भटकते थे, यहाँ पे आपको भटकना ही नहीं है। आप एक ह्यूमन रिसोर्स है, एक हमारे देश का ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है जिसे नई शिक्षा नीति में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने शिक्षा मंत्रालय की सहायता से और अपने प्रदेश में हमारे श्री योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री जी, इनकी सहायता से बहुत अच्छी तरीके से एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश हो रही है, एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है जहाँ कॉलेज से ही बच्चों को बेरोजगारी खत्म कराने का प्लान। आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। जब आप बेरोजगार नहीं रहेंगे तो आप स्टडी पे भी फोकस करेंगे क्योंकि आपको मालूम है आपको रोजगार मिलेगा, स्टडी के साथ साथ रोजगार मिलेगा। आप पढ़िए भी और कमाइए भी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चलो स्कूल चलते हैं, चलो स्कूल चलते हैं, कहने की जरूरत भी इतनी नहीं पड़ेगी क्योंकि लोगों को पता है कि नौकरी तो वहीं रखी हुई है। पढ़ाई करेंगे, कुशलता भी सीखेंगे, ट्रेंड भी होंगे और उसके बाद में हम कहीं हैंड टू माउथ नहीं होंगे। ऐसी शिक्षा प्रणाली छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के सौजन्य से रामनिवास महाविद्यालय में मैं डॉक्टर त्रिपाठी चैनल को भी सहायता में लेकर के मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केटिंग को मैंने आपको एक सब्जेक्ट के तौर पर ला दिया है। एक ऐसा सर्टिफिकेट आपके BA BSc के कोर्स के साथ मैं दूंगा वोकेशनल ट्रेनिंग का, जिससे आपको
जब आप जॉब करने जाएंगे तो वो वाली स्थिति में होंगे कि जैसे कि एक ट्रेन में एक जनरल बोगी में सवारी करता है व्यक्ति और एक एसी में तैयारी करता है। जब आपके पास ये कोर्स के सर्टिफिकेट आपके बीए की डिग्री के साथ में होगा तो आप जब जाओगे तो ट्रेन की बोगी में आपको एसी वाली जगह मिलेगी। यानी अर्थात आप किसी भी कंपनी में आपको जब वो लेने आएंगे तो वो आपको देखेंगे, अरे आपके पास तो एसी का टिकट है भाई, आप तो ट्रेन इसको मार्केटिंग का, सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट का आप सर्टिफिकेट लिए बैठे, ट्रेनिंग लिए बैठे, कुशलता लिए बैठे। हमको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वही तो लोग लीडर बनेंगे उनके मार्केट में। मार्केट खाली व्यक्तियों से नहीं चलता है कि मार्केट में करने वाले व्यापारी लोग, उनको लीड करने वाले लोग भी होते हैं। तो आपकी मैं जो प्लेसमेंट यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा वो दूंगा कि जो आप लीडर बनकर निकल के आए। और इसके लिए कल ही मैंने यहाँ पर एक मेमोरेंडम एसोसिएशन रेडी किया है रिलायंस के साथ में, जहाँ पर सबसे पहले मैं सेकेंड ईयर के यानी कि थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होंगे बॉयज़ को मैं दूंगा चांस। इसके अलावा गर्ल्स के लिए भी एक बहुत बढ़िया पैकेज तैयार हो रहा है और वो आप लोगों की उत्सुकता क्या है, स्टडी पे भी फोकस है और साथ में आपकी उत्सुकता अगर कुछ आगे बढ़ने का। मैं ही चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ, हमारे गांव की बेटियाँ ये भी आगे निकल के आए, जहाँ पर नेटवर्क की बहुत असुविधा है, जहाँ पर बच्चियों के पास मोबाइल की असुविधा होती है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है इस वक्त, कितना अच्छी तरीके से डिजिटल इंडिया बना रही है। तो वो क्या कर रही है, आपके अभी देखो थर्ड ईयर वाले बच्चों को मोबाइल दिया है, ITI वालों को आपको क्या दिया था, टैबलेट्स दिए थे। तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिटल इंडिया की थीम को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर आप लोगों की भी ड्यूटी, गर्ल्स की भी ड्यूटी होगी है कि वो इस मुहिम में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इसके लिए आज अगर आपके पास मोबाइल एंड्रॉइड है, आपके पास YouTube चैनल बनाया हुआ अपना है, तो मैं कॉलेज के थ्रू YouTube चैनल को भी प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप क्या करेंगे, सारे के सारे लोगों को एक साथ नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने ये ताली बजाई, मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट्स के पास कानों में आवाज़ पहुँची। इसी तरीके से मेरा एक नोटिफिकेशन मेरे हजारों स्टूडेंट्स तक फौरन इन्फॉर्मेशन देता है कि त्रिपाठी सर क्या कहना चाहते हैं, तो आप लोग एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरीके से मेरे जो लीडर्स यहाँ से तैयार होकर निकलेंगे वो एक चुटकी बजाएंगे, मार्केट की सिस्टम को बदल देंगे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी एक चुटकी बजाई और अमेरिका की चुटकी खत्म हो गई, सब बिल्कुल बैक गेयर पड़ गया। और मैं एक और चीज बता दूं, रूस और यूक्रेन के बीच में जो महायुद्ध चल रहा है ये भी शांत हो जाएगा इसे एक हफ्ते के अंदर। जैसे ही रुपया मैदान में आया और वैसे ही युद्ध खत्म हो जाएगा। आखिर क्यों, इसका कारण मैं बताता हूँ। यहाँ पर अमेरिका शहंशाह बन करके गेम खेल रहा था, अमेरिका गेम खेल रहा था, धीरे धीरे बढ़ा रहा था, चीजें बेच रहा था, अपना सामान बेच रहा था। वो रुपया जैसे ऊपर उठेगा उनकी बासात कम हो जाएगी, वो भिखारी वाली पोजीशन पे समाजने लगेंगे, फिर ऐसी स्थिति में हो जाएंगे। यहाँ पर सभी विश्व की सभी लोगों को, जैसे मोदी जी ने क्या कहा कि हमारे देश का में सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास। तो वो अब थीम लेके आए हैं पूरे विश्व के हर नागरिक का विकास, यानी हर देश का विकास। तो सबका विकास, जब हर देश का रुपया, हर देश की करेंसी इक्वल हो जाएगी, एक के मुकाबले 80 गुना नहीं होगी, तो आपके लिए क्या होगा, पूरा जैसे आप डिजिटल हो चुके हैं, मार्केटिंग को समझ चुके हैं, सेल्स प्रमोशन को समझ चुके हैं, तो आप क्या होगा, आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जैसे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, और मान लीजिए अफ्रीका में किसी देश में बहुत अच्छा होता है, आपने ऑनलाइन सिस्टम से खोल के देखा कौन सी जगह पर सोना सबसे सस्ता है, बोले अफ्रीका में मान लो निकल के आया, तो अफ्रीका के उसी जगह की कंपनीज के नाम आ जाएंगे। वहाँ से आपने ट्रेडिंग शुरू की और वहाँ से आपने उनके यहाँ पे 100 रुपये का एक तोला है तो आपने 100 रुपये दे दिए, एक तोला ले लिया और भी 50,000 रुपये देते घूम रहे हो।
तो यानी कि वहाँ का भी व्यक्ति यहाँ से ट्रेडिंग कर लेगा, यहाँ का भी वहाँ कर लेगा, करेंसी इक्वल होगी। इक्वलेंसी की तरफ जब उन्होंने ये प्लान किया तो क्या हुआ, अमेरिका बौखला गया, लड़ाई के झगड़े में पड़ने के बजाय अपनी करेंसी बचाने में लग जाएगा। और यही खेल चल रहा था कि दुनिया को लड़ाते रहो, अपना फ़ायदा उठाते रहो। 101% एक हफ्ते के अंदर ये युद्ध भी खत्म हो जाएगा। ये जो खेल चल रहा था उटपटांग, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान एक और हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत बुरा हम लोगों को प्रभाव पड़ेगा, और साथ में हमारा जो ये भूकंप है, विभिन्न तरीके के हथियारों की होड़ जो लग गई है, बम फोड़े जा रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, यूक्रेन वाले भी तोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, धरती में विध्वंस आ रहा है, तो इससे कंपन पैदा होगा। तो बहुत सारी अराजकताएं हमारे सिस्टम को बहुत ही बर्बादी की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, तो उसको भी बचाने की कोशिश होगी। ये रुपए का ही खेल सबको बदल देगा। तो ये डेफिनेटली ये होगा। और मैं यहाँ पर एडवर्टाइजिंग और सेल्स मैनेजमेंट को लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन मेरी ये बेटियाँ ग्रामीण क्षेत्र के अगर बिल्कुल एकदम अपडेट होकर के आगे आने लगी, उस दिन आप देखिए कि इंडिया का रूप क्या होगा। जब हर बच्ची की जेब में अपना फ़ोन होगा, अपने दिमाग में माइंड होगा, एक्यूरेसी को, सारे सिस्टम को समझने की क्षमता होगी, ऑनलाइन सिस्टम से समझने की क्षमता होगी। youtube.com को आपको मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ। अपने चैनल पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। मैं एडवर्टाइजमेंट को इसीलिए मैं फोकस करने को कहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट अगर देखोगे तो इसका मतलब है हर कंपनी का आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, आखिर उस कंपनी के अंदर है क्या, वो अपने आप को खुद ही शो कर रही है। आपको केवल उसको कुछ नहीं करना है, कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं। कंपनी के द्वारा दिया हुआ एक एडवर्टाइजमेंट ही देख लीजिए, वो अपने बारे में सब कुछ श्रृंगार बता रहा है कि मैंने ये श्रृंगार किया, मैंने ये बात बताई, मेरा काम ये है, मेरा ये काम। तो आप तो उसका पूरी A to Z समझ जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट्स भी आप देखिए, बहुत सारे आ रहे हैं, उन सबको देखेंगे तो आपकी ये बुद्धि जो है खुल जाएगी। पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाएगा ये आपको पता चल जाएगा। अभी तक केवल क्या होता था, एक कमाता था, एक कमाता था, घर में बैठे हुए 6 लोग खाया करते थे। के पास अपना मोबाइल होगा, 6 लोग होंगे, ट्रेडिंग सिस्टम को सब समझते होंगे, 6 जगह से कमाई होगी, 6 लोग मिलके खाएंगे, सबका पेट भरेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। यही थीम्स को लेकर के चलना है। और यहाँ पर आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टडी के साथ में हर हालत में आपको इस सिस्टम को समझना होगा। वोकेशनल कोर्स मैंने सबको दे दिया है, वोकेशनल कोर्स मैंने सबको दे दिया है, ठीक है नहीं? तो उसके हिसाब से आपको समझना होगा, आगे बढ़ना ही होगा। अगर नहीं बढ़ोगे तो मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक।